तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम अमेज़ॉन के जो बिज़नेस मॉडल्स मैंने आपको बताए थे, प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग, आज हम उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमने उनके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी थी बट वो इनफ नहीं थी। हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स भी उनकी देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना ज़रूरी हैं। लेकिन उससे पहले हमें अमेज़ॉन की जो लिस्टिंग है ना उसको समझना पड़ेगा। लिस्टिंग से मुराद प्रोडक्ट पेज, जैसे कि एक ये प्रोडक्ट पेज आपके सामने खुला है, इसके ऊपर हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पिक्चर्स मिल जाती हैं, 7 to 8 पिक्चर्स या फिर 6 पिक्चर्स, और कुछ वीडियोस भी उसके अंदर ऐड होती हैं जिसके अंदर हमें प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन के बारे में भी पता चल सकता है। कुछ ब्रांड जो है वो पिक्चर्स के अंदर ही प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को भी बता देते हैं और कुछ में जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट की पिक्चर्स ही होती हैं। तो यहाँ से आपको जो है वो पिक्चर्स मिल जाएंगी। देन आपके पास आता है प्रोडक्ट का टाइटल। अब देखें, ये टाइटल लिखना कोई आम बात नहीं है। ये टाइटल प्रॉपर फुली ऑप्टिमाइज्ड है। ये टाइटल जो है वो 4 से 5 दिन या फिर 1 हफ्ते की रिसर्च करने के बाद बना होगा, जो कि 3 लाइन्स का है ऑलमोस्ट। इसके लिए प्रॉपर पूरी कीवर्ड रिसर्च हुई होगी, 100-150 कीवर्ड्स निकाले होंगे रिसर्च करने के बाद। उसके बाद उनको मिलाकर एक ऑप्टिमाइज्ड जो है वो उसके बाद उनको मिलाकर एक जो है वो प्रॉपर इसका टाइटल बना होगा। क्योंकि देखें, आपने अमेज़ॉन के ऊपर करवानी होती है अपनी रैंकिंग। अभी हम उस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहे कि वो रैंकिंग कैसे होती है, बट आपको एक एक चीज़ फुली रिसर्च करने के बाद ही ऐड करनी होगी। पिक्चर्स को भी, पिक्चर्स की जो क्वालिटी है वो भी अमेज़ॉन आपको बताता है कि ऐसी पिक्चर्स होनी चाहिए आपके पास, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। उसके अलावा टाइटल आ जाता है। अब देखिए, टाइटल के बिल्कुल नीचे आपके पास आ रहा है ब्रांड नेम। मतलब ये विजिट दी किंडर फ्लफ स्टोर के नाम से एक स्टोर है। यहाँ पर जो भी नाम लिखा हुआ होगा ना, ये होगा ब्रांड, जिस ब्रांड की भी ये प्रोडक्ट होगी। अच्छा देखें, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये प्रोडक्ट जो भी है हमारे पास, जिस प्रोडक्ट की पिक्चर है वो इस ब्रांड की है, बट अभी मैंने ये नहीं कहा कि यही ब्रांड इसको सेल कर रहा है। अभी हमें सिर्फ ये पता लग रहा है कि टाइटल के नीचे जिस ब्रांड का नाम लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग उसने की है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कभी कभी अदर्स भी लिखा हो और कभी कभी जेनेरिक भी लिखा हो। इसका, इन दोनों का मतलब यही है कि ये किसी ब्रांड से स्पेशली ताल्लुक नहीं रखती, या इनको जब प्रोडक्ट को लिस्ट किया गया था तो ये इनका ब्रांड नेम नहीं डाला गया था। मतलब इसको जो है वो कोई भी क्लेम करने वाला इस वक्त नहीं है अमेज़ॉन के ऊपर। उसके बाद आपको जो है वो रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स मिल जाती हैं कि कितनी रेटिंग्स हैं और कितने स्टार्स हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट की प्राइस देखने को मिलती है। देन आपको कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए जा रहे होते हैं कि ये जो है वो कैश ऑन डिलीवरी पे प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, 15 डेज रिटर्नेबल है या फिर 30 डेज रिटर्नेबल है या फिर नॉन रिटर्नेबल है, फ्री डिलीवरी आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगी या नहीं मिलेगी, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन हो रहा है या क्या हो रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अभी फ़िलहाल आप ये चीज़ें समझ लें कि हमें लिस्टिंग या प्रोडक्ट पेज जो होता है उसके ऊपर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उसके बाद सिक्योर ट्रांजैक्शन है, मतलब ये पेमेंट अमेज़ॉन के पास जारी होगी तो ये सिक्योर ही है। और उसके बाद आपको प्रोडक्ट की वेरिएशंस देखने को मिल जाती हैं कि कौन कौन से इसके साइजेस हैं, कौन से कलर्स हैं, या फिर किस किस टाइप की ये प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद आपको एक स्मॉल सी डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिल जाती है जिसके अंदर प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ भी मेंशन होती हैं और बाकी चीज़ें भी जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो इसके अंदर मेंशन होती हैं। देन अगर आप और नीचे जाएं तो कुछ आप अमेज़ॉन आपको जो है वो रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपकी रीसेंट सर्चेस की बेस पे दे देगा, या रीसेंट जो आपने प्रोडक्ट्स देखी होंगी उनकी बेसिस पे दे देगा। उसके बाद मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये बॉक्सेस दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट के थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ टेक्निकल डिटेल्स प्रोवाइड की गई होंगी
और कुछ जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होंगी। अब इसके अंदर क्या क्या है ये तो प्रोडक्ट से रिलेटेड टेक्निकल डिटेल्स हैं कि मैन्युफैक्चरर कौन है, देखिए किंडर फ्लफ है, ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, प्रोडक्ट डायमेंशंस क्या है, आइटम का मॉडल नंबर क्या है, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर क्या है और पोजीशन क्या है, आइटम्स वेट क्या है। उसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं वो है एसिन। अच्छा, अब ये जो एसिन है ना, ये एक एब्रीवेशन है, इसको आप एक कॉपी के अंदर लिख लें, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उसके बाद आ जाता है कस्टमर्स रिव्यूज़ आ जाते हैं। उसके बाद आपको जो चीज़ देखने को मिलती है वो होता है बेस्ट सेलर्स रैंकिंग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BSR कहते हैं। आपने इस एब्रीवेशन को भी अपने पास लिख लेना है और इन चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। और उसके बाद जो है वो डेट फर्स्ट अवेलेबल आ जाती है, मतलब कि ये पहली दफ़ा प्रोडक्ट लिस्ट कब हुई थी। बस हमारा इसके अलावा और किसी चीज़ से इतना काम नहीं होगा। तो मेनली अमेज़ॉन की लिस्टिंग के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई होती है। अब आपने क्या करना है कि 2 एब्रीवेशंस तो मैंने आपको लिखवा दी हैं और 2 एब्रीवेशंस आप और लिख लें अपने पास। एक है FBA और दूसरा है FBM। अब इन चारों के मतलब क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं FBA के ऊपर कि FBA का मतलब क्या है। FBA की जो फुल फॉर्म है वो है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। होता ये है कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज की, देखें अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप प्राइवेट लेबलिंग कर रहे हैं या फिर आप होलसेल कर रहे हैं या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, अभी मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। अभी मैं सिंपल ये बात कर रहा हूँ कि आप अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करने जा रहे हैं। अब आप वो कैसे भी जिस भी मॉडल के थ्रू जा रहे हैं, बस आप अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करने जा रहे हैं। आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं और वो प्रोडक्ट परचेज होने के बाद आती है आपके पास। अब फर्ज करें कि आपको अमेज़ॉन के ऊपर आते हैं दिन के 10 ऑर्डर्स। आप वो 10 ऑर्डर्स आपको डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर आएंगे। होगा क्या कि एक ऑर्डर आया, अब आपने उस ऑर्डर को शिप करना है, आप उस ऑर्डर को शिप करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद 4 घंटे बाद आपको दूसरा ऑर्डर आ गया, फिर आप उस ऑर्डर को दोबारा शिप करने जा रहे हैं। अब आपको तो नहीं पता ना कि अगला ऑर्डर कब आएगा, आपको तो इस वक्त जो ऑर्डर रिसीव हो चुका है आपने उसको लाजमी फुलफिल करना है या फिर जो है वो उसको शिप करना है। उसके लिए अमेज़ॉन ने एक आसानी रखी हुई है। अमेज़ॉन क्या कहता है कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट की थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अमेज़ॉन ने ऐसे कोई गाइड दी भी नहीं है, बट एक तो क्वांटिटी जाहिर सी बात है, आप अमेज़ॉन को जब भेजेंगे तो आप थोड़ी सी बल्क क्वांटिटी ही भेजेंगे। आप क्या करें कि भाई आप मुझे अपनी बल्क क्वांटिटी दे दें। अमेज़ॉन ऐसा कहता है कि आप मुझे अपनी बल्क क्वांटिटी, अपनी प्रोडक्ट की बल्क क्वांटिटी मुझे दे दें, मैं उसको अपने वेयर हाउस में रखूँगा और उसके बदले में मैं आपसे कुछ अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करूँगा। अब वो फीस प्रोडक्ट के हिसाब से होती है, उसकी डायमेंशंस के हिसाब से होती है, उसके वेट के हिसाब से होती है और वो कितने दिन प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी रहती है उसके हिसाब से भी होती है। तो फीस के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे और मेनली हमारा अभी फ़िलहाल FBA से काम ज़्यादा होगा भी नहीं, तो हम FBA की फ़ीस के ऊपर नहीं जा रहे। लेकिन अमेज़ॉन आपसे फ़ीस लेता है, इतना ज़रूरी आपको पता होना चाहिए। अब फीस लेने के बदले अमेज़ॉन प्रोवाइड कौन कौन सी सर्विसेज करेगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट की बल्क क्वांटिटीज़ अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेज दी। अब आपकी प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस पड़ी है। जब भी आपको अमेज़ॉन के ऊपर ऑर्डर आएगा, चाहे वो 1 क्वांटिटी का हो, 2 का हो या 4 का हो या जितनी भी क्वांटिटी का हो, उस प्रोडक्ट को पैक करना, उस प्रोडक्ट को शिप करना, उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना अब अमेज़ॉन की जिम्मेदारी है। और इस सारे जो भी प्रोडक्ट आपने पिक की है, अमेज़ॉन ने पिक की है या फिर उसको पैक किया है, उसके बाद उसको शिप किया है, डिलीवर किया है, इस सब में अगर कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है तो उसमें भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, वो सारे नुकसान अमेज़ॉन खुद बेयर करेगा। ठीक है। और फर्ज कर लें कि प्रोडक्ट का रिटर्न आता है, कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में नहीं आती, क्योंकि अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा कस्टमर्स फ्रेंडली है। आपको इस तरह की केसेस भी देखने के लिए मिलेंगे कि 30 दिन बाद, मतलब जिस दिन कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज की उसको डिलीवर हुई,
उसके 30 दिन बाद कस्टमर आता है और आपको कहता है कि भाई आई चेंज माई माइंड, मतलब मुझे अब ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, और आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न करनी पड़ेगी। इस तरह की भी अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ हैं। तो अमेज़ॉन बहुत ज़्यादा कस्टमर्स फ्रेंडली है, इसी वजह से उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा मार्केट में बढ़ती जा रही है। खैर, अगर आपके पास कोई रिटर्न भी आता है तो वो भी अमेज़ॉन ही बेयर करेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो रिटर्न के जो चार्जेस हैं वो अमेज़ॉन बेयर करेगा। प्रोडक्ट की जो भी प्राइसेस होंगी वो तो आपको ही बेयर करनी पड़ेंगी, लेकिन जो रिटर्न लाने का जो एक्सपेंस होगा, मतलब कस्टमर से रिटर्न को पिकअप करने का जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो अमेज़ॉन ही बेयर करेगा। तो FBA के मतलब तो होते हैं सिंपल ये। उसके बाद हम बात करते हैं FBM। अब FBM बहुत सिंपल हो जाएगा, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट इसकी फुल फॉर्म है। अब आपने FBA तो समझ लिया कि भाई फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन का मतलब क्या था कि हम अपनी प्रोडक्ट की बल्क क्वांटिटी अमेज़ॉन को भेज देंगे, वो उसके वेयर हाउस में चली जाएगी, और उसके बाद जब ऑर्डर आएगा तो सारी चीज़ें मैनेज अमेज़ॉन करेगा, मतलब उसको पैक करना, उसको शिप करना, उसको डिलीवर करना, अगर रिटर्न आता है तो उसको मैनेज करना। इसी तरीके से FBM जो कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, मर्चेंट का मतलब सेलर भी होता है, और इसके अंदर बहुत वाज़ेह है कि जो भी काम होंगे, मतलब प्रोडक्ट को अगर आपके पास ऑर्डर आता है तो प्रोडक्ट को पैक करना, उसको शिप करना, उसको डिलीवर करना, और यहाँ तक कि उसको जो रिटर्न आएगा, अगर रिटर्न आता है तो उसको भी मैनेज करना, ये सब कुछ सेलर की अपनी जिम्मेदारी होगी। अब लास्ट में एक चीज़ ये देख लें, ये पता कैसे लगता है कि भाई इस वक्त कौन सेल कर रहा है या कौन सा मॉडल चल रहा है। तो देखें, ये 3 तरह की सेलिंग हो रही होती है अमेज़ॉन के ऊपर। एक में तो अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा होता है, दूसरी के अंदर कोई FBA सेलर होता है जिसने अपनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस भेजी हुई होती है, और तीसरी सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई ड्रॉप शिपर होता है। ड्रॉप शिपर लाजमी नहीं है, लेकिन वो FBM सेलर होता है जो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कर रहा होता है। अभी तो आप इस चीज़ के अंदर भी फ़र्क भूल जाएं कि होलसेल करना है, प्राइवेट लेबल करना है, या ड्रॉप शिपिंग करना है, या फिर यहाँ पर क्या चल रहा है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि अभी आप इस चीज़ को भूल जाएं। बस आप सिंपल ये समझें कि अमेज़ॉन का जो स्ट्रक्चर हमें मिला हुआ है कि FBA का हमें सर्विसेज मिली हैं या फिर हम FBM कर रहे हैं, तो हमें वो किस तरीके से पता लगाना है। तो देखें, यहाँ पर इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स। अब इसका एक पूरा मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन इस वक्त आप सिर्फ ये समझ लें कि ये देखें, यहाँ पर इस बाय बॉक्स के अंदर यहाँ लिखा आ रहा है कि डिलीवर्ड बाय अमेज़ॉन एंड सोल्ड बाय फला 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 सेलर। कार टू ग्लव USA इसका जो है वो नाम है इसके स्टोर का। सोल्ड ये कर रहा है, लेकिन डिलीवर्ड बाय अमेज़ॉन कर रहा है। अब अमेज़ॉन किसी प्रोडक्ट को डिलीवर कब करेगा? जब उसके वेयर हाउस में प्रोडक्ट मौजूद होगी, और जब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वो FBA की सर्विसेज यहाँ पर ली जा रही हैं। ठीक है, और आपको FBM का कैसे पता लगेगा कि ये देखें, यहाँ पर शिप फ्रॉम भी FBM मतलब फुलफिल्ड बाय मर्चेंट ही है। शिप फ्रॉम मर्चेंट, फुलफिल का मतलब भी सेम होता है और शिप का मतलब भी सेम होता है। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, देन सोल्ड बाय भी मर्चेंट है, मतलब बेच भी सेलर खुद रहा है और उसको शिप भी सेलर खुद कर रहा है। सेलर अपने पास से खुद शिप करेगा तो उसको फुलफिल्ड बाय मर्चेंट हम कहेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। बाकी की 2 एब्रीविएशंस और उसके आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।